नमस्ते दोस्तों, मैं कमलेश पवार KRP यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और मेरे चैनल को आप जो सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, ITI का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और CBT एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, इसकी जानकारी हमें होनी ज़रूरी है। तो उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs उसके बारे में हम ए पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको MCQs के बारे में ए पे मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो कौन से क्वेश्चंस CBT एग्जाम में आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस की हम प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट 2 पार्ट में हमने देखा है 35 क्वेश्चंस उसमें हमने देखा है। तो अभी 36 से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो है पार्ट 3 का है। तो दोस्तों, चलो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, 36 व्हाइल वी आर एट होम और विद फ्रेंड्स वी यूज डैश वर्बल कम्युनिकेशन। दोस्तों, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन है। तो कम्युनिकेशन में हमने बहुत सारा क्वेश्चंस आगे देखने वाले हैं, अभी तक देखा है। तो दोस्तों, जब हम घर पे बात करते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत होती है, तभी दोस्तों हमारा जो कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन, वो कैसा होता है। तो दोस्तों, इनफॉर्मल होता है, किसी तरह की उसके ऊपर बंधन नहीं रहती है, किसी तरह की बयान नहीं होती। तो इसीलिए दोस्तों इनफॉर्मल लैंग्वेज अपना होता है, कम्युनिकेशन होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, हमारे नज़रों के सामने से एक क्वेश्चन, उसका आंसर जब हमारे सामने से जाता है, तभी अपने ध्यान में वो रहता है और रख सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम में ये हम सोचकर, सही समझ सोचकर इसका जवाब देते हैं। दोस्तों, 37 When we greet our superiors, managers and boss, we greet them dash। तो दोस्तों, हम जब हमारे सुपीरियर रहते हैं, हमारे वरिष्ठ रहते हैं, हमारे बॉस रहते हैं, उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा रहता है, हम कैसा बर्ताव उनके साथ करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये फॉर्मली होना चाहिए, इसका आंसर फॉर्मली होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। हमारे बॉस, हमारे सुपीरियर, उसके साथ हमेशा हमारा व्यवहार सही तरीके से होना चाहिए, फॉर्मली होना चाहिए, सिस्टम के जरिए होना चाहिए, इनफॉर्मेट होना चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर फॉर्मली सही है। 38 Spoken communication is not only dash but also dash। तो दोस्तों, हमारा स्पोकन इंग्लिश, जब हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो कैसा बात करते हैं। तो दोस्तों, स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली वर्बल। हम खाली मुंह से बात करते हैं ऐसा नहीं, नॉन वर्बल भी हम बात करते हैं। बट नॉन वर्बल हम राइटिंग के जरिए, लेटर के जरिए बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज देके बातचीत, हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है। और सामने सामने जब हम मिलते हैं तभी वर्बली सामने सामने बातचीत हम कर सकते हैं, अपना मैसेज हम दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 What we communicate without words, what we communicate without words but with body language is an example of। किसके एग्जाम्पल है, जब हम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तभी इसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, हम इसे कैसे इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, what we communicate without words but with
बॉडी लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका आंसर सही होना चाहिए दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये बातचीत से कम्युनिकेशन होता है क्या? नहीं, ये बॉडी लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसे हम बोलते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, वर्किंग विद अदर्स टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड, क्या बोल रहे हैं? वर्किंग विद अदर्स टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड, परसुएशन नहीं हो सकता है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, निगोशिएशन नहीं हो सकता है, असर्शन ये नहीं हो सकता है दोस्तों, ये निगोशिएशन हो सकता है। इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में 41, क्वेश्चन नंबर 41, कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज, मतलब एक ही कंपनी में एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तभी हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन इज डैश with superiors and can be dash with friends and colleagues। तो दोस्तों इसका जब हम ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत करते हैं, जब हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन हमारा फॉर्मल होता है। जब हमारे दोस्त के साथ बातचीत, हमारे कलीग के साथ बातचीत होता है तभी हम इनफॉर्मल बातचीत कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन इनफॉर्मल हम रख सकते हैं। तो इसका आंसर सही, फॉर्मल विद सुपीरियर्स एंड इनफॉर्मल विद फ्रेंड्स, मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन आर एग्जांपल्स ऑफ। तो दोस्तों ये सुबह सुबह हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नाइस टू मीट यू जब फर्स्ट टाइम हम दिन में मिलते हैं तभी नाइस टू मीट टू यू हम बोलते हैं। हाउ हैव यू बीन हम ऐसे ही उनसे पूछ सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? फॉर्मल ग्रीटिंग्स। इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉर्मल ग्रीटिंग्स, आंसर ऑप्शन ए। सुबह सुबह जब हम मिलते हैं तभी ये वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहते हैं, कहना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, राइटिंग ईमेल्स, लेटर्स, मेमोज, ऑर्डर्स, फिलिंग फॉर्म्स, मिनट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, proposals and quotations are examples of dash workplace communication। ये सभी जो कम्युनिकेशन का जरिया है, एग्जाम्पल्स है, मतलब ये सब एग्जाम्पल्स नॉन वर्बल का एग्जाम्पल्स है। हम राइटिंग में जब लिखते हैं तब नॉन वर्बल रहता है, मुंह से हम बात नहीं करते, सोचकर हम पेपर पे लिखते, मेल करते, ईमेल करते, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 44 राइटिंग अ लेटर, लीव लेटर इज पार्ट ऑफ डैश डैश कम्युनिकेशन। लेटर लिखना एक क्या हो सकता है? फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है दोस्तों। ये हमें लीव लेटर लिखना है, हमें लीव चाहिए, तो हम ये फॉर्मल वर्क प्लेस लेटर लिखते हैं। ये नॉन वर्बल भी है, मतलब ये फॉर्मल वर्क प्लेस का एक कम्युनिकेशन है, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में सोचते हैं। प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज बीन डैश टू बी डैश ऑन द 1 नवंबर। तो दोस्तों एक फॉर्मल मीटिंग है, इसके बारे में एनुअल मीटिंग है, इसके बारे में सबको कंफर्मेशन देना है, कंफर्म करना है और इसको 1 नवंबर को कंडक्ट करना है। तो इसका आंसर कंफर्म्ड और कंडक्टेड, इसका ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों
इसका पहला कंफर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद में इसका कंडक्शन कब होने वाला है, कब कंडक्ट होने वाला है, ये इसका ऑप्शन सही है। तो कंफर्म्ड और कंडक्टेड। क्वेश्चन नंबर 46, रीना हैज डैश टू अवेल लीव फॉर 2 days to dash her cousin's wedding. She has dash the letters to supervisor. तो दोस्तों रीना ऐसा प्लान किया है कि उसका कजन का वेडिंग है, उसके लिए उसने लीव लेने का प्लान किया है। प्लान किस लिए? कजन का वेडिंग में अटेंड करने के लिए। क्या क्या उसने लेटर सबमिटेड। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों। इसका आंसर क्या है? प्लान्ड, अटेंड, सबमिटेड। रीना हैज प्लान्ड टू अवेल लीव फॉर 2 days टू अटेंड हर कजन्स वेडिंग। शी हैज सबमिटेड द लेटर टू द सुपरवाइजर। उसके सुपरवाइजर को रीना ने लेटर सबमिट किया है लीव के बारे में। 47, मैगन यू हैव डैश ABC कंपनी एज अ क्राफ्ट्समैन डैश एन ईमेल टू बी सेंट टू योर सुपरवाइजर। मैगन यू हैव डैश ABC company as a craftsman an email to be sent to your supervisor। तो दोस्तों ये ज्वाइनिंग के बारे में है। तो उसने ज्वाइन किया है और लेटर भेजा है दोस्तों। लेटर मतलब ईमेल लिखा है उनके सुपरवाइजर के लिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? मैगन यू हैव ज्वाइंड ABC कंपनी एज अ क्राफ्ट्समैन। एज ए क्राफ्ट्समैन बोल के ज्वाइन किया है। तो राइट एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। तो इसका ऑप्शन ज्वाइन राइट डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, डैश द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू डैश instructions to the craftsman on safety in the workplace। दोस्तों play the role of the supervisor to give instructions to the craftsman on safety in workplace। इसका आंसर क्या हो सकता है? play and give ऑप्शन सी। प्ले द रोल ऑफ द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का रोल क्या होता है? टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन वर्क प्लेस। आंसर प्ले एंड गिव, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 49, डैश अ नोट टू बी डैश टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। इसका आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखते। राइट अ नोट टू बी सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। जो नवीन क्राफ्ट्समैन ज्वाइन हुआ है उनके लिए एक लेटर नोटिस लिखना है, सूचना देना है। राइट अ नोट टू बी सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेफ्टी के बारे में ये सेंटेंस लिखा है। तो दोस्तों हम एग्जाम के बारे में सोचना है, CBT एग्जाम के बारे में सही आंसर क्या होता है ये सोचना, ध्यान में रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 50, डैश मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस वन लिव्स इन। क्या होता है और देखेंगे। डैश मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस वन लिव्स इन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वर्क प्लेस नहीं, फैसिलिटीज नहीं, सिटी नहीं,
तो नेबरहुड, इसका आंसर क्या होना चाहिए? नेबरहुड। ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों। 51, अ टाउन इज देन अ विलेज बट डैश देन अ सिटी। अ टाउन इज लार्जर देन विलेज। टाउन कैसा होता है? विलेज से बड़ा होता है, गांव से बड़ा होता है उसके। बट स्मॉलर देन सिटी, सिटी से छोटा होता है और टाउन से बड़ा होता है। विलेज से टाउन बड़ा होता है और टाउन सिटी से छोटा होता है, इसलिए लार्जर बट स्मॉलर देन अ सिटी। इसका आंसर ऑप्शन ए इज सही, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, वी डैश बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। वी डैश बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। क्या करना चाहिए? बाय, लाइब्रेरी से बाय करते क्या हम? नहीं। सेल करते हैं क्या? नहीं। बारो, नन होता है क्या? नहीं। मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? बारो, मतलब कलेक्ट करना, लेके आना। इसका आंसर सही है सी। उसके बाद में 53, देर डैश कॉफी शॉप डैश द पार्क। देर इज अ कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। कहाँ पे है? तो नेक्स्ट टू पार्क। देर इज कॉफी शॉप नेक्स्ट टू पार्क। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो ज़रूर आप आपके दोस्तों को शेयर करिए। अब तक सब्सक्राइब किया नहीं रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।